मुंबई में भाजपा नेता किरीट सोमैया बोले, मस्जिदों के नाम पर जमीनों पर हो रहा कब्जा, बंद हो लाउड स्पीकर की आवाज। बिग बॉस 18 कंटेस्टेंट गुणरत्न की राज ठाकरे को धमकी, बोले किसी से भी भाषा के नाम पर मारपीट नहीं कर पाएंगे, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गुणरत्न ने कहा, राज ठाकरे और उनके जो लोग हैं वो भाषा के नाम पर मजदूरों और बैंक कर्मियों को सता रहे हैं। भाषा की शक्ति और भाषा की मिठास पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनके लोग भाषा के नाम पर मारपीट कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा मुंबई, पुणे और संभाजी नगर को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मुगल राज चल रहा है। मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी को तगड़ा झटका लगा है। उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता संजय घाड़ी और उनके पति संजय घाड़ी रविवार को एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। महाराष्ट्र के महामूर्ख है संजय राउत, एकनाथ शिंदे के बलि का बकरा बताने पर भड़के संजय निरुपम। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई महानगर पालिका आयुक्त से कहा कि वे नए नियमों और चालकों के हितों के बीच कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे पानी की आपूर्ति पहले की तरह बहाल हो सके। महाराष्ट्र के कल्याण में एक नाबालिग लड़की से अपहरण, बलात्कार और हत्या के आरोपी विशाल गौली ने नवी मुंबई के तलोजा सेंट्रल जेल में आत्महत्या की। शिवसेना यूबीटी ने धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू ग्राम विचार को निंदनीय बताया। सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत ने इसे शर्मनाक कहा। मुंबई के अंधेरी में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा, भारी संख्या में भक्त इकट्ठा हुए। कथा आज शाम को शुरू हुई। आतंकी तहूर राणा के लिए हो रही फांसी की मांग, अब रामदास आठवले ने दिया बड़ा बयान। कुंभ मेला 2027 का आयोजन नासिक में गोदावरी नदी के तट पर होगा। नासिक कुंभ का इतिहास सदियों पुराना, पहला रिकॉर्ड 17वीं शताब्दी में नासिक में पिछली बार 2015 में हुआ था कुंभ मेले का आयोजन। पुणे के अष्टविनायक गणपति समेत 5 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू, देवालों की पवित्रता बनाए रखने को चिंचवड़ देवस्थान का फैसला। 16 अप्रैल से महाराष्ट्र के बदलापुर, ठाणे और सीएसएमटी के लिए चलेगी 14 नई एसी लोकल ट्रेनें। मध्य रेलवे का सफर अब और होगा आरामदायक। एटीएम से पैसे निकालना होगा महंगा, 1 पैसे चार्ज बढ़ेगा, आरबीआई के नए नियम होंगे लागू। शिवाजी महाराज के अपमान पर बनेगा नया कानून, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रायगढ़ किले से किया ऐलान, किसी भी महापुरुष का मजाक बनाना या अपमान करना पड़ेगा भारी। मुंबई नाव हादसे पर मंत्री राणे का एक्शन, कंपनी का लाइसेंस सस्पेंड, भविष्य में सुरक्षा मानकों की होगी कड़ी जांच। 130 यात्री फंसे थे मुंबई के समुद्र में। मरीन ड्राइव के पास बनेगी 6 लेन सड़क, सीएम फडणवीस ने प्रस्ताव की समीक्षा की। लाउड स्पीकर विवाद, यूसुफ अंसारी के खिलाफ मुंबई में एफआईआर दर्ज, भाजपा नेता किरीट सोमैया ने की थी शिकायत। 24 साल से भारत में रह रहे बांग्लादेशी को मुंबई एयरपोर्ट पर किया गया गिरफ्तार, अशोक बनकर भारतीय महिला से की थी शादी। महाराष्ट्र में 15 अप्रैल से किसान पहचान पत्र अनिवार्य, कृषि योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी दस्तावेज। मुंबई में बढ़ेगा तापमान, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट, 3 से 4 डिग्री तक बढ़ सकती है गर्मी। महाराष्ट्र में शरद पवार, अजित पवार फिर दिखे साथ, राजनीतिक अटकलें तेज, 1 हफ्ते में दूसरी मुलाकात। महाराष्ट्र के बुल्डाना में 105 फुट ऊंची हनुमान प्रतिमा पर जलाभिषेक, चढ़ाई गई 250 किलो फूलों की माला। वक्फ कानून पर बंगाल में हिंसा, धुलियान से 500 लोगों का पलायन, मालदा के स्कूल में शरण ली, आरोप घर जलाए, पानी में जहर मिलाया। अमेरिकी सरकार का विदेशी नागरिकों को अल्टीमेटम, अब 30 दिन से ज्यादा रहना है तो रजिस्ट्रेशन कराओ, नहीं तो जुर्माना और जेल दोनों होगी। तमिलनाडु गवर्नर ने कॉलेज में लगाया जय श्री राम का जय घोष, कांग्रेस बोली ये निंदनीय, राज्यपाल आरएसएस और भाजपा की भाषा बोल रहे हैं।